हेलो बच्चों। जैसे कि आप सभी बच्चों की फरमाइश थी कि सर चैप्टर हमारा जो अगला है 15 उसे जल्द अपलोड किया जाए, तो बेटा आपकी फरमाइश करना हमारा भी फर्ज है, पूरी करना। तो आज हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 15। नाम है बेटा नीनाज बर्थडे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला है और यहाँ पर कहा गया है, अब कई बच्चों को नाम से चैप्टरों के सर नाम ऐसे अटपटे कर दिए हैं जिनका मतलब ऐसा लगता है कोई सेंस ही नहीं है ना। तो देखते चलो, कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया एंड रेक्टेंगल ऑफ द फॉलोइंग फिगर। सबसे पहले देखो बेटा, एक चीज जानो, जब आप समझ रहे हैं चैप्टर अच्छे समझना पड़ेगा, तो हम पहले बात करते हैं कि रेक्टेंगल क्या है। रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल क्या होता है मेरे बेटा? रेक्टेंगल का जो फिगर होता है वो इस प्रकार का होता है, यानी जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। बेटा क्या होती है? जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है उसे हम कहते हैं मेरे बेटा रेक्टेंगल कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं, ठीक है ना। अपोजिट साइड क्या होती है? इसकी इक्वल होती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या फाइंड करना है हमें? एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेरे बेटा फॉर्मूला क्या होता है बताओ? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ठीक है ना। और इसका पेरीमीटर भी बताना है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या होता है बेटा? 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। ये आप सब बच्चों को अच्छे से पता होगा मेरे हिसाब से, अच्छे से, ठीक है ना। अगला बात करते हैं हम स्क्वायर की। स्क्वायर क्या होता है बेटा? हाँ, स्क्वायर की बात करते हैं। अब बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर क्या होता है बेटा? स्क्वायर जो होता है वो हमारे ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, यानी इसकी सभी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक है ना। तो इसका भी एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर जिसका फॉर्मूला होता है साइड की पावर 2 बोल दो या ए की पावर 2 बोल दो, ठीक है ना। और अगला इसका मेरे बेटा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जिसका फॉर्मूला क्या होगा सर? जिसका होगा 4 × इक्वल साइड। क्या होगा बेटा? 4 × इक्वल साइड बोल लो या फिर 4 × ए बोल दो, बात एक ही है, ठीक है ना। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा प्रश्न हमसे क्या कहा गया है बेटा? दूसरे प्रश्न में कहा गया है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल पहले बना दे, ये रेक्टेंगल लीजिए। रेक्टेंगल में लेंथ हमें दी हुई है बेटा 40 सेंटीमीटर और इसकी वेथ मतलब ब्रेथ दी हुई है 60 सेंटीमीटर। तो हमें इसका एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, ठीक है ना। तो लेंथ कितनी है? 60 है, ब्रीथ इसकी 40 है, तो 2400 हो जाएगा। क्वेश्चन में सेंटीमीटर लिखा हुआ है, सेंटीमीटर। एरिया जब भी फाइंड करोगे पावर 2 लगाओगे। और क्या फाइंड करना है? इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है अभी पढ़ा था, 2 × लेंथ प्लस ब्रीथ होता है, ठीक है ना। तो 2 × लेंथ कितनी है? 40, ब्रीथ इसकी 60 है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 100। तो कितना हो गया बेटा? 200 सेंटीमीटर। कभी भी एरिया में पावर 2 लगेगा, इसमें पावर 2 नहीं लगाना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या लिखा हुआ है? एक बाउंड्री वॉल है जो कि बिल्ड अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल बनाई गई है, ठीक है ना। इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड, इसकी जो लेंथ है फील्ड की वो 50 मीटर है और इसकी वेथ यानी वही ब्रेथ है जो 40 मीटर है, देन हाउ मेनी मीटर ऑफ द बाउंड्री। बाउंड्री बेटा देखो ध्यान से समझना, बाउंड्री जब बनाई गई है तो बेटा बाउंड्री है ना, बाउंड्री यहाँ पर बनाई गई है। और बाउंड्री जब भी बात करेगा हमेशा आपको उसका पेरीमीटर लगाना है। क्या लगाना है मेरे बेटा? पेरीमीटर लगाना है, ध्यान रखना आप, ठीक है ना। क्या लगाना है? पेरीमीटर लगाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर यही करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसका, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? पेरीमीटर लगाएंगे, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। बाउंड्री में हमेशा पेरीमीटर लगेगा, ठीक है ना। और अंदर में कुछ बात होता तो एरिया लगता। क्लियर है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 × लेंथ प्लस ब्रीथ होता है। तो लेंथ कितनी है मेरे बेटा? 50, ब्रीथ इसकी 40 है, ठीक है ना। तो 2 × 90 हो गया, कितना हो गया बेटा बताओ? 180 मीटर हो गया। और यही हमें फाइंड करना था, तो कितने मीटर चाहिए हमें यहाँ पर? 180 मीटर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगला फोर्थ क्वेश्चन है, वोट विल बी द पेरीमीटर ऑफ रिमेनिंग शेप ऑफ द गिवन स्क्वायर ऑफ अ पीस ऑफ 4 सेंटीमीटर लेंथ एंड 6 सेंटीमीटर वेथ। इसकी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है और इसकी जो वेथ है वो मेरी बेटा कितनी है? 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो आपको क्या फाइंड करना है इसमें? आपसे पूछा है वोट विल बी द पेरीमीटर ऑफ रिमेनिंग शेप। रिमेनिंग शेप कौन सी बेटा? रिमेनिंग शेप ध्यान दीजिएगा, रिमेनिंग शेप जो है वो ये वाली है, ये वाली, ये रिमेनिंग शेप आपको फाइंड करनी है, ये वाली फाइंड करनी है, ये वाली फाइंड करनी है, ठीक है ना। अब ये कैसे फाइंड करोगे? बहुत आसान है, बिल्कुल ईजी है। कैसे करेंगे देखो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कैसे की जाएगी? तो थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर रिमेनिंग का फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे इस पूरे का पेरीमीटर, ठीक है ना। और ये क्या है? हमारा स्क्वायर है, तो हम लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर
इसमें से हटा देंगे। किसको हटा देंगे? ये वाला, क्योंकि हमसे क्या बोला, वोट विल द पेरीमीटर ऑफ रिमेनिंग सेप। रिमेनिंग सेप मैंने बताया था कौन सा, तो ये हमारा क्या है, ये इसको हटा दो, और ये क्या है हमारा, ये जो है वो रेक्टेंगल है, तो लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, केवल इतना सा करना है, ठीक है ना। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू इक्वल साइड, या 4 मल्टीप्लाई ए माइनस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ होता है, ठीक है ना। तो 4 इंटू साइड कितनी है, 8 है, माइनस 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 4, ब्रीथ कितनी है 6 है, तो 4 8 जा 32, माइनस 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया 10, 32 माइनस कितना हो गया 20, तो कितना आ जाएगा बेटा 12 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। इतना इजी था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेप रीजन गिवन फिगर। शेप रीजन मतलब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर जो हमें फाइंड करना है बेटा, तो हमें ये जो फाइंड करना है शेप, मतलब ये वाला जो है ना, ये जो शेप ये वाला, ये हमें पूरा फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये जो किया हुआ है, ठीक है ना, ये पूरा हमें क्या करना है, फाइंड करना है। कैसे फाइंड किया जाएगा, तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, बिल्कुल ईजी है। यहाँ पर पूरा हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं, ठीक है ना। क्या निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, इसको हम निकाल सकते हैं दो मेथड से। ये दो मेथड से हो सकता है मेरे बेटे, कितने मेथड से, दो मेथड से। एक हो सकता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये क्योंकि देखो ध्यान समझना, ये दो तरीके से आप कर सकते हो। एक तो आप इसका पूरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लो, ठीक है ना, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि एरिया फाइंड करना है आपको, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, और जो आएगा 6 आएगा, तो 6 में आधा भाग निकाल दो, क्योंकि आधा भाग है तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा। या फिर आपको ऐसे नहीं निकालना, तो देखो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, वो सॉरी ट्रायंगल बन रहा है, रेक्टेंगल नहीं ट्रायंगल बन रहा है। और ट्रायंगल कौन सा है, 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देंगे आप, तो ये ट्रायंगल जो है बेटा, ये ट्रायंगल इस प्रकार से बन रहा है जिसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ये 90 क्यों आया, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में प्रत्येक एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं मेरे बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। तो बेस क्या है इसमें 2 है, और हाइट जो है उसमें 3 है, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया 3 सेंटीमीटर, और एरिया में पावर 2 आएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लो, और उसका ये आधा पार्ट है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, तो आधे का मतलब 2 का डिवाइड दे दो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ डिवाइड बाई 2। लेंथ कितनी है 2 है, ब्रीथ 3 है, अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, कितना गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो आप, या तो ये कर लो या फिर आप ये कर लो, दोनों में से कोई एक आपको करना है, ठीक है ना। अगला देखिए, ये तो पूरा ही है, तो यहाँ पर ये 25 है, तो ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, तो सभी साइड इक्वल, तो स्क्वायर क्या लाएगा, तो यहाँ पर लगा देंगे हम एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है बेटा, ए की पावर 2, या इक्वल साइड मल्टीप्लाई इक्वल साइड, कैसे भी कर दीजिए। तो 25 की पावर 2 कर देंगे, यानी 25 इंटू 25, 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 625 यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन में मीटर है, मीटर की पावर 2 लगा देंगे, ये लीजिए हमारा ये भी आंसर आ गया। और ये हमें क्या फाइंड करना था, इसका भी एरिया फाइंड करना था। तो चैप्टर नंबर हमारा जो है हीना का बर्थडे, नीनाज बर्थडे, वो हमने बना लिया है, और चैप्टर भी बेटा हमने खत्म कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में देखो और फरमाइश करिए, उस पार्ट में हम आपकी फरमाइश भी कंप्लीट करेंगे। तो जिन बच्चों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।